पढ़े, बाहर अब जाने का कोई नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सरकार ने काम किया। अभी एक महिला समूह चलती है। महिला समूह को क्या गांव 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 हर गांव दौड़ना है। जो लोग उसको रोक डालते थे, घर के पुरुष लोगों ने रोक डाला, तो रोक ना डालकर बल्कि अब देख रहे हैं कि इससे तो लाभ मिल रहा है लोगों को क्योंकि पहले क्योंकि समाज की महिलाएं जो है क्या है, इनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक जो है पुरुष का निर्माण सही नहीं होगा। क्योंकि पुरुष पैदा किससे होते हैं? महिला से ही तो पैदा होते हैं। अधर्मशास्त्र भी ये ज्ञान देता है कि प्रहलाद को पैदा करने वाली उनकी माँ कयाधु का ही हाथ था। कयाधु का ही देन था कि प्रहलाद जैसे भक्त को पैदा किया। क्योंकि गर्भाधान में गर्भ में जिस तरह से बच्चे का वो संस्कार डालती है, जिस तरह के भाव वो अपने आप को दिल में मन में लाती है, उसका प्रभाव सीधा बच्चे के ऊपर पड़ता है। अक्सर देखा गया ये नियम भी है कि जो गर्भवती माता है उनको क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें पढ़नी चाहिए, भागवत गीता रामायण का जो है अध्ययन करना चाहिए, वाणी का अध्ययन करना चाहिए। उसका प्रभाव क्या पड़ता है उस बच्चे के ऊपर? पूरी तरह से पड़ता है। क्योंकि निर्माण करने वाली कौन है? ये महिला माता। इसीलिए सरकार भी इनको आगे कर रही है, नियम भी है। पुरुष प्रधान भले है, लेकिन इस देश को डेवलप अगर करना है या समाज को डेवलप करना है या अपने धर्म को भी डेवलप करना है, इसके लिए महिलाओं को ही आगे होना पड़ता है। क्योंकि निर्माण करने वाली ये महिला ही है। तो इसीलिए धर्म में हमेशा इनका हाथ रहा। अभी तक में भी देखिए श्री प्राणनाथ जी के साथ बाजी रानी जी का भी हमेशा जो है योगदान रहा है। श्री प्राणनाथ जी चाहते थे मैं धर्म का प्रचार करूं, अक्षराति पूर्ण ब्रह्म की जो है वाणी का जो प्रचार प्रसार करूं। तो उसमें साथ देने वाली, जिसको फूलबाई कहते हैं, तेज कुंवरी कहते हैं, फूलबाई ने क्या किया था? उन्होंने अपने आप को सब समर्पण कर डाला था, रोका नहीं था। राणा जी के सामने दो परीक्षा आ गए थे। बिहारी जी ने क्या कहा था? या तो धर्म राखो या तो पत्नी। दो में निर्णय तुम्हें एक ही लेना पड़ेगा। या तुमको मतलब है तो अपने पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, या पत्नी से मतलब है तो हमको छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। संकट इसलिए था कि अगर कोई किसी औरत का बाँह पकड़ता है, उसको अपना लेता है, तो उसका धर्म होता है कि मरते मर जाए, उसका कभी भी त्याग न करे जीवन में। उसका धर्म यही होता है। अब वो पुरुष थे, पुरुष तो यथार्थ पुरुष तो वही है जो ऐसे धर्म को निभाए, जो कायर हो वो छोड़ दे। तो उन्होंने क्या किया? दो धर्म संकट जब आ गए तो उन्होंने क्या किया? उस विचलते हुए पुरुष को जब ऐसी धर्म संकट आ जाए तो पत्नी जब साथ देती है तो उसी का क्या नाम कहलाता है? धर्म पत्नी। तो तेज कुंवरी ने क्या कहा? मेरा अगर आप त्याग कर देते हैं तो यही धर्म होगा। आप धर्म का साथ दीजिए, मेरा त्याग कर दीजिए। लेकिन श्री जी ने बड़े असमंजस में थे, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक ही साथ है। जब ऐसी स्थिति को जब देखा था तब तेज कुंवरी ने क्या किया? कहा कि जब तक मेरा ये तन रहेगा तब तक हमारा प्यार इनको धर्म की ओर जाने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? श्री जी से एक बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। किसने? तेज कुंवरी ने। उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया, शरीर को मिटा डाला। आपको अभी तक से पता है, शरीर को मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? अगर हम रहेंगे, मेरे कारण इनके धर्म की हानि हो रही है, तो ऐसा हानि हम होने नहीं देंगे। मरना तो आज नहीं कल मरना तो पक्का है, लेकिन हमारे अब के मरने से
बाद के मरने से अच्छा है कि हम अभी मर जाए। बाद के मरने से अच्छा है कि हम अभी मर जाए, क्योंकि मेरे जीने से कौन सा हानि फायदा होगा। लेकिन श्री जी का अगर धर्म से संबंध रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, और उस परीक्षा में जब श्री जी डगमगाने लगे, स्थिति जब डमाडोल होने लगा, उस समय उस डगमगाते हुए नैया को पार लगाने वाली कौन बनी थी? तेज कुंवरी जी बनी थी। जब नाव डगमगाने लगता है, जब उस नाव को कोई पार कर देता है किसी तरह से, किसी भी तौर तरीके से, बहादुरी उसी की होती है जो उसको संभाल करके पार कर दे। तो ऐसे धर्म संकट में तेज कुंवरी ने क्या किया था? उनकी डगमगाती हुई नैया को उन्होंने पार किया था।